बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, एक बड़ी अहम खबर के साथ आज के इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को हटाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता जा रहा है। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। हमजा शहबाज शरीफ की एक वीडियो लीक हुई है। वो वीडियो क्या है, उस वीडियो में वो क्या कर रहे हैं, इस हवाले से भी अहम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। इमरान खान साहब को हटाने के लिए चोर रास्तों का क्या मामला सामने आया है, क्योंकि बराह रास्त डायरेक्ट फेस टू फेस इमरान खान साहब का मुकाबला करना इस वक्त नामुमकिन हो चुका है, बल्कि तमाम अपोजिशन जमातें भी इस वक्त रुस्वा होती जा रही हैं। चोर रास्तों का क्या मामला है, अब किस तरीके से इमरान खान साहब को हटाने के लिए साजिशें की जा रही हैं, क्या किया जाएगा, इस हवाले से भी अहम तफसीलात हैं, वो भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। तो नाज़रीन, आगाज़ जो है इस व्लॉग का वो मैं मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी की जो एक मुलाकात हुई है, उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी के आपके सामने रखते हुए करूंगा। तो उस मुलाकात में नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की जानिब से एक तजवीज़ सामने आई है और उस तजवीज़ के मुताबिक नाज़रीन ये कहा गया है कि इमरान खान साहब जब दौरे पर होंगे, क्योंकि कल 23 तारीख को इमरान खान साहब रवाना होंगे दौरे के लिए, रोज़ा ये दौरा होगा रूस का। और इमरान खान साहब की जब वो दौरे पर होंगे तो उनकी गैर मौजूदगी में उनके पीछे जो तहरीक अदम एतमाद है वो लाने के हवाले से तजवीज़ पेश की गई है, क्योंकि ये मानना है उनका कि अगर इमरान खान साहब मौजूद नहीं होंगे तो उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाया जाए और इस तरह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनकी गैर मौजूदगी में भी कमज़ोर जो है वो होगी। उनके जो वुज़रा हैं, चूँकि वो भी उनके साथ गए होंगे, बहुत सारे जो MNAs वगैरह हैं या MPAs हैं, वो भी शायद उस तरीके से एक्टिव ना होंगे, उनकी जो तादाद होगी वो भी कम होगी। तो इसलिए उनकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये अदम एतमाद की जो तहरीक है वो पेश की जा सकती है। तो ये नाज़रीन पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया है, लेकिन नाज़रीन ऐसा नामुमकिन है। इसकी वजह यह है कि सबसे पहले तो अदम एतमाद की तहरीक पेश करने के लिए आपको इजलास बुलाना पड़ता है और उसके लिए आप स्पीकर को रिक्वेस्ट करते हैं या जो दरख्वास्त वगैरह है वो देते हैं। फिर उसके बाद स्पीकर के पास ये इख्तियार होता है कि 2 हफ्तों के अंदर वो ये जो इजलास है वो बुलाता है और फिर उसके बाद उस इजलास में कार्रवाई होती है। तो अगर अपोजिशन इस तरह से भी सोच रही है कि वो उनकी इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाएगी, तो ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि अगर वो आज भी ऐसा करते हैं तो स्पीकर जो है वो उस वक्त ही इजलास बुलाएगा जब इमरान खान साहब मौजूद होंगे, उनकी काबीना मौजूद होगी या उनके जो दीगर सारे साथी हैं, मेंबरान हैं, वो मौजूद होंगे। तो इस तरह की जो चीज़ है वो मेरे ख्याल से ये कोई एक अजीब सी ही एक तजवीज़ इसको आप कह सकते हैं, अजीब सा ही मामला है। या शायद इमरान खान साहब के हवाले से इस वक्त इतना डर उनमें पैदा हो चुका है कि वो ये समझते हैं कि उनके सामने उनके होते हुए तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं की जा सकती, इसलिए शायद इस चीज़ों से फ़ायदा उठाया जा सकता है। ये शायद ये तमाम तर जो कानूनी पहलू हैं ये उनके सामने नहीं होंगे। इसके अलावा नाजरीन, एक और अहम चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक और अहम फैसला किया गया है और उस फैसले के मुताबिक 48 घंटों के अंदर उन्होंने जो है वो अपनी जितने भी पार्टी के रहनुमा हैं उन्हें कहा है कि आप अगर बैरून मुल्क में मौजूद हैं तो आप बैरून मुल्क से वापस आ जाएं, और अगर कोई बैरून मुल्क जा रहा है तो उसे रोक दिया गया है। यानी कि इसका ये मतलब है कि आइंदा आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर तहरीक अदम एतमाद जो है वो लाई जाएगी और इसी वजह से जो मुस्लिम लीग नून है वो अपने अब नंबर जो है वो मजबूत कर रही है और उनके जो अपने लोग हैं उनको बाहर से बुला भी रही है और बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं दे रही। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर एक और मुज़ाहिका खेज़ सी बात यह है कि इसहाक डार को आप ले लें या नवाज शरीफ को आप ले लें या आबिद शेर अली को आप ले लें, वो तो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। क्या इस नोटिस के तहत वो भी वापस आएंगे? वो जो है वो कतन वापस नहीं आएंगे। बस इनका ये मकसद है कि नवाज शरीफ लंदन में बैठे रहें और यहाँ पर उनके जो कारकुनान हैं वो इनकलाब लेकर आए, उन्हें कोई खराश भी ना आए, लेकिन जो उनके कारकुनान हैं वो जो है वो अपने खून के नजराने भी पेश करें और उनके लिए लड़ें भी। तो ये जो है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से कह दिया गया है। इसका मतलब ये है कि कुछ ही दिनों के अंदर तहरीक अदम एतमाद जो है वो लाई जा सकती है। इसके अलावा आखिर में एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जहाँ तक नंबर गेम की बात है तो जो ये बात कही जा रही है कि हुक्मरान जमात के बहुत सारे लोग तोड़े जा चुके हैं, तो इस पर भी मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर हुक्मरान जमात से अव्वल तो कोई
मुखालिफ पार्टी को, अपनी पार्टी के मुखालिफ कोई चल नहीं सकता। कुछ मैंने अपने एक वीलॉग में इस हवाले से डिटेल्स आपको बताई थी कि आईनी तौर पर अगर वो इस तरीके से करते हैं, अपना वोट पार्टी की मर्जी के खिलाफ देते हैं, तो उस सूरत में वो नाअहल हो सकते हैं। लेकिन नाजरीन, इसमें एक और भी तजवीज़ फिर सामने ये आ रही है कि अगर वो जो लोग हैं वो अपना इस्तीफ़ा दे दें तो फिर जो है वो शायद अदम एतमाद कामयाब हो सकती है, क्योंकि 15-20 लोग जो हैं वो कम हो जाएंगे। लेकिन उस सूरत में भी नाजरीन, जो सवाबदीद है वो स्पीकर कौमी असम्बली की होती है कि वो इनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट करें या ना करें। तो इस तमाम तर चीज़ों के अंदर जो है वो एक प्रोसेस होता है और एक टाइम जो है वो लगता है। तो इस वजह से ये चीज़ भी मुमकिन नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि अगर उन्होंने वाकई कुछ लोग तोड़ लिए हैं, तो अगर वो लोग नाअहल भी होते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो वोट अपोजिशन को नहीं भी देते तो हुक्मरान जमात के इससे वोट कम हो सकते हैं। लेकिन इस सूरत में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो। अव्वल तो ये चीज़ होती हुई नज़र नहीं आ रही और इस वक्त तमाम तर लोग ये मानने पर मजबूर हो चुके हैं कि इमरान खान साहब को हटाना वाकई मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन बनता जा रहा है। अपोजिशन की जो कोशिशें हैं वो भी हमारे सामने हैं, जो उनके मुलाकातें की गई काफ लीग के साथ, इसके अलावा इत्तेहादी जमातों के साथ, इसके अलावा जो मुलाकात की गई जहांगीर तरीन के साथ, तो कोई भी इस वक्त अपोजिशन जमातों के साथ आने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन, जो हमजा शहबाज की वीडियो के हवाले से मामला था वो भी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। तो इस वीडियो में नाज़रीन मामला कुछ इस तरीके से है कि हमजा शहबाज, कोई एक मीटिंग थी जिसके अंदर वो बैठे हुए थे और इस मीटिंग के अंदर हमजा शहबाज बजाय कोई सियासी डिस्कशन करने के या जो कोई इनका एजेंडा था उसके ऊपर डिस्कशन करने के, गाना जो है वो गुनगुना रहे हैं। और यहाँ से नाज़रीन जो ये वीडियो भी लीक हुई तो इस पर बहुत सारे नाज़रीन की जानिब से जो कमेंट्स वगैरह भी किए गए, तो उसमें भी ये कहा गया कि असल में जो नवाज़ लीग है उसके पास यही काम रह चुका है। कभी मरियम नवाज़ तो कभी शहबाज शरीफ और कभी हमजा शहबाज जो हैं वो गुनगुनाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक साइड पर तो जो अपोजिशन जमातें हैं, यहाँ तक कि शहबाज शरीफ जो हैं वो मिन्नतें तरले करते हुए नज़र आ रहे हैं। हर दर के ऊपर वो जा रहे हैं, अपनी इत्तेहादी जमातों के पास भी जा रहे हैं। ख़ास तौर पर काफ लीग, जिनको वो पूछते भी नहीं थे उनको उन्होंने अलहदा कर दिया था। जहांगीर तरीन, जिन्हें वो ATM करार दिया करते थे, जिनकी नाअहली के ऊपर मिठाइयाँ जो है वो उनकी जानिब से बांटी गई। लेकिन अब जो है शहबाज शरीफ इन तमाम के मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि आप अदम एतमाद में हमारा साथ दें। लेकिन नाज़रीन, इसी दौरान दूसरी तरफ हमजा शहबाज का, इसको नॉन सीरियस एटीट्यूड भी कहा जा सकता है कि वो इन तमाम तर चीज़ों को छोड़कर गाना जो है वो गुनगुना रहे हैं। और मेरे ख्याल से जो नाज़रीन का एक कहना भी है कि वाकई अब इन्हें इसी तरफ आ जाना चाहिए। सारे ही जो है वो ये गुनगुनाते हैं और शायद असल में जो है वो अब इनको यही काम करना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब की जानिब से इन तमाम को आउट क्लास कर दिया गया है। और इमरान खान साहब ने बिल्कुल इनको सियासत में इनके लिए अब कोई जगह नहीं छोड़ी। और अदम एतमाद आने के बाद जब उसकी नाकामी होगी वो भी इस चीज़ को प्रूव करेगी कि अपोजिशन जमातें किस तरह से अब पूरी तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। ये तमाम तर जो मामलात हैं इसको आप किस तरीके से देखते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही। मुझे